इन दिनों मौसम में खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। गर्मियां जा रही हैं, बरसात जा रही है और जाड़ा आने वाला है। जब भी मौसम में बदलाव हुआ है, मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बताया कि जब भी मौसम बदलता है तो हमारे वायरस जनित रोग या विषाणु जनित रोग प्रभावी हो जाते हैं। उन्हीं में से एक रोग है जो कि बदलते मौसम में खास तौर से आता है, और खास तौर से जब जाड़े से गर्मी या गर्मी से जाड़ा आता है तब वो रोग ज्यादा पनपता है या ज्यादा बढ़ता है। उसका नाम है चिकन पॉक्स। जी हाँ, चिकन पॉक्स एक विषाणु से होने वाला रोग है जिसे वेरिसेला जोस्टर नाम विषाणु या वायरस होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो, जिसमें बहुत सारे पॉलीमॉर्फिक यानी कि बहुत सारे रूप वाले दाने पड़ते हैं शरीर पर। एरप्शंस होते हैं, रैसेस होते हैं, कुछ में पस भरा होता है, कुछ रेड से होते हैं, कुछ मैक्यूल्स होते हैं, कुछ पैप्यूल्स होते हैं, कुछ वेसाइकल्स होते हैं, कुछ पस्ट्यूल्स होते हैं। इसीलिए उन रैशेस को पॉलीमॉर्फिक रैशेस कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे रूप वाले दाने। बहुत सारे रूप वाले दाने एब्डोमेन एरिया में, हाथ पे, पैर पे, और इवन बक्कल कैविटी के अंदर भी, थ्रोट में भी बहुत सारे छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से खाना पीना मुश्किल होता है, तेज बुखार आता है, दर्द होता है, जलन होती है, जिसे हम कॉमन भाषा में माताजी निकलना कहते हैं। माताजी इसलिए बोला जाता है, और कई बार लोग इसका उपचार करना भी उचित नहीं समझते। उनका कहना है या उनका मानना है ये माताजी हैं या दैवीय शक्तियां हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है, तो देवी जी को दवाएं नहीं खिलानी चाहिए, वो खुद ही खुद पूजा पाठ करके चली जाएंगी। जबकि इसका वैज्ञानिक तथ्य ये है कि ये वायरस जनित रोग है, त्वचा रोग है, जिसमें इसको धर्म से इसलिए जोड़ा गया। शुरुआत में जब बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास नहीं थी, इसलिए जोड़ा गया ताकि धर्म से जोड़ने से लोग साफ सफाई रखते हैं, और बोला गया कि घर में छौंक ना लगाएं। छौंक इसलिए नहीं लगाते क्योंकि छाले पड़ते हैं, रैशेस होते हैं, दाने रहते हैं, खुजली होती है, और उन दिनों में अगर मिर्च मसाले की फ्यूम्स घर में रहेंगी, बहुत ज्यादा मसाला वाला खाना खाएंगे तो इरिटेशन होगा स्किन में और ज्यादा, और बक्कल कैविटी में भी रैशेस होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो खा नहीं सकता व्यक्ति। इसलिए बिल्कुल उबला हुआ खाना खाने की सलाह दी जाती है। मरीज को आइसोलेट कर दिया जाता था पहले भी कि माताजी निकली हैं, उनसे कोई मिलेगा नहीं, चप्पल पहन के कोई नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि साफ सफाई के दृष्टिकोण से अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया इस वायरस के साथ, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी कम रहती है जब भी कभी हमें कोई रोग होता है, दूसरे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए साफ सफाई रखी जाती है, और वायरस का एक साइकिल होता है, एक चक्र होता है, उसको पूरा करके वायरस स्वतः चला जाता है। इन दिनों उपचार की बहुत जरूरत होती है कि ताकि मरीज को ज्यादा कष्ट ना हो, और उसकी सफरिंग का जो पीरियड है, उसकी जो कष्ट है वो ज्यादा दिनों तक ना रहे, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। इसमें होम्योपैथी की बहुत सी कारगर दवाएं हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके चिकन पॉक्स के रैशेस को, दर्द को, फीवर को कम तो करती ही हैं, साथ में बिना किसी स्पॉट के आपकी हीलिंग कर देती हैं, और आपको कोई भी इसके दुष्परिणाम सामने नहीं आते। इसलिए होम्योपैथिक औषधियों का सेवन करें और डॉक्टर से मिलें, अपने लक्षण बताएं तथा अपना उपचार सुनिश्चित